अब हम प्रश्नावली 2.2 के प्रश्नों को हल करेंगे। प्रश्नावली 2.1 जो थी वो भिन्न संख्याओं के जोड़ने और घटाने के आधार पर थी। ठीक है, उसमें जो प्रश्न थे उसमें हम भिन्न संख्याओं को जोड़ रहे थे या घटा रहे थे। ये जो प्रश्नावली है इसमें हम भिन्न संख्याओं के गुणा के आधार पे, ठीक है, इसमें हम भिन्न संख्याओं का गुणा कैसे करते हैं वो सीखेंगे। ठीक है, और गुणा के आधार पर सारे प्रश्नों को हल करेंगे। तो इसमें पहला एक प्रश्न दिया हुआ है कि ए से डी तक के रेखा चित्रों में निम्नलिखित को कौन सा दर्शाता है। ठीक है, यहाँ पे आपको स्क्रीन पर चार चित्र बने हुए दिख रहे हैं। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि ये जो नंबर लिखे हुए हैं 2 × 1/5, 2 × 1/5, 2 × 1/2 और 3 × 2/3, 3 × 1/4, ये कौन से चित्र को दर्शा रहे हैं। तो देखिए पहला क्या है 2 × 1/5। ठीक है, 1/5 का क्या मतलब है कि ऐसा शेप या ऐसा चित्र, ऐसी आकृति जिसमें 5 हिस्से किए गए हों उस आकृति के। ठीक है, और एक हिस्सा जो हो वो शेडेड हो। ठीक है, जिसमें डार्क बना हो। जैसे देखिए आपको बहुत सारे चित्र दिख रहे हैं तो उसमें कुछ जो हिस्से हैं वो कैसे हैं, शेड बना हुआ है उनका। ठीक है, तो ऐसी कौन सी आकृति है जिसमें 5 हिस्से हों और उसमें एक हिस्सा क्या हो, शेड बना हो। तो देखिए डी वाली आकृति में दो वृत्त बने हुए हैं। ठीक है, दोनों वृत्त बने हुए हैं और व्रत के कितने हिस्से किए हुए हैं, एक व्रत के कितने हिस्से किए हुए हैं, 5 हिस्से किए हुए हैं। ठीक है, और पांचों में से एक हिस्सा कैसा है, शेडेड है। ठीक है, एक हिस्से पे क्या बना हुआ है, लाइन बनी हुई है। तो वो क्या दिखा रहा है, वो जो हिस्सा है वो क्या दिखा रहा है, 5 में से एक हिस्सा दिखा रहा है। ठीक है, ऐसे कितने सर्कल हैं, ऐसे कितने गोले हैं, दो गोले हैं। तो दो गोले हैं। ठीक है, और दोनों 1/5 को दिखा रहे हैं। इसमें भी दो में से एक हिस्सा शेडेड है और इसमें भी दो में से एक हिस्सा शेडेड है। तो फर्स्ट का क्या आएगा, डी आएगा। ठीक है, वैसे दूसरे में क्या होना चाहिए, ऐसी आकृति हमें देखनी है जिसमें दो हिस्से हों उस आकृति के। ठीक है, और उसमें से एक हिस्सा कैसा हो, शेडेड हो। ठीक है, उस पर लाइन बनी होगी, शेड बना होगा। तो इसमें क्या है देखिए आप, दो आयत बने हुए हैं, चौकोर बने हुए हैं। ठीक है, और उसमें से उसके दो हिस्से हैं। एक चौकोर के कितने हिस्से हैं, दो हिस्से हैं। ऐसे दो चौकोर हैं, दो आयत हैं। ठीक है, उनके दो दो हिस्से हैं और एक हिस्सा उसमें से क्या है, शेडेड है। तो दो चौकोर हैं और वो दोनों क्या है, 1/2 को दर्शा रहे हैं। ठीक है, तो इसका क्या आएगा तीसरे में देखिए, तीसरे में हमें क्या करना है कि किसी भी आकृति के 3 हिस्से होने चाहिए। ठीक है, ऐसी आकृति हमें देखनी है जिसके 3 हिस्से हुए हों और उसमें से 2 हिस्से क्या होंगे, शेडेड होंगे। ठीक है, कोई भी आकृति होगी अगर वर्गाकार हो, मतलब या तो आयत हो, वर्ग हो या फिर कुछ भी हो, तो उसके 3 हिस्से होने चाहिए। ठीक है, आयत, वर्ग हो या वृत्त हो, कुछ भी हो, तो उसके 3 हिस्से होने चाहिए। उसमें से 2 हिस्से कैसे होंगे, शेडेड होंगे। ठीक है, उस पर लाइन बनी होगी। तो देखिए ए वाले में दिख रहा है आपको, ये जो आकृति है इसमें क्या है, इसमें वृत्त बने हुए हैं। ठीक है, एक वृत्त बना है, उसमें कितने हिस्से शेडेड हैं, 2 हिस्से शेडेड हैं। दूसरे वृत्त में भी क्या है, 2 हिस्से शेडेड हैं। तीसरे वृत्त में भी क्या है, उसके 3 हिस्से हुए हैं, वृत्त के 3 हिस्से हुए और उसमें से 2 हिस्से कैसे हैं, शेडेड हैं। तो ऐसे 3 वृत्त हैं जिसमें से तीनों वृत्त मतलब 3 गुणा का मतलब 3 ऐसी आकृतियां हैं जो 2/3 को दर्शानी है। 2/3 मतलब वो 3 हिस्सों में बट गया है वृत्त और उसके 2 हिस्से कैसे हैं, शेडेड हैं। जो शेडेड है वो क्या बता रहा है, 2 हिस्सों को बता रहा है। मतलब वृत्त का हमने वो वाला बचा हुआ पोर्शन काट के निकाल दिया, तो जो शेड वाला पोर्शन है वो बच जाता है। तो वो क्या दिखा रहा है, उसके 3 में से 2 हिस्सों को दर्शा रहा है। तो इसका क्या जवाब आएगा, ए। अब 3 हमें मिल गए तो बच गया उसका क्या आएगा, आकृति में 3 वर्ग दिख रहे हैं आपको। ठीक है, उसमें उनको एक वर्ग को कितने हिस्से में काटा है, 4 हिस्से में काटा हुआ। ठीक है, उसमें से एक हिस्सा कैसा है, शेडेड है। ठीक है, 4 में से एक हिस्सा क्या है, उस पर लाइन बनी हुई है। मतलब वो क्या दिखा रहा है कि 4 में से वो एक हिस्सा है। ऐसे 3 वर्ग हैं तो 3 × 1/4। ठीक है, तो ऐसे हम किसी भी आकृति को देखकर बता सकते हैं कि वो किस भिन्न संख्या को दर्शा रही है। ठीक है, अब हम प्रश्नावली का दूसरा प्रश्न करेंगे। ठीक है, 2.2 का दूसरा प्रश्न करेंगे। देखिए दूसरा प्रश्न भी प्रश्न नंबर 1 की तरह ही है। हमें कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, ठीक है, कुछ भिन्न संख्याएं दी हुई हैं और कुछ आकृतियां दी हुई हैं। तो हमें ये बताना है कि ये जो आकृति हमें दी हुई है, ये जो शेप्स हमें दिए हुए हैं,
वो कौन से नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। पहला क्या है, पहला नंबर क्या है, 3 गुना 1/5। 3 का 1 में गुना हो गया तो क्या आ गया, 3/5। मतलब ऐसी आकृति देखिए जिसमें 5 हिस्से हो रहे हैं, ठीक है, आकृति के हिस्से 5 हो रहे हों, उसमें से 3 जो है वो क्या है, 3 ये जो फाइनल बराबर करके लिखा हुआ है आकृति में, वो फाइनल वाली अगर आप आकृति देखोगे, ठीक है, तो उसमें क्या है, 2 आकृतियां दी हुई हैं, ठीक है, 2 आकृतियां दी हुई हैं, फिर बराबर करके एक और आकृति बनी हुई है। वो 2 आकृतियां इस प्रश्न को दिखा रही हैं और बराबर के बाद में जो तीसरी आकृति आ रही है वो इसको दिखाती है, ठीक है। तो हम फाइनल वाली आकृति में देखते हैं, जो आखिरी में आकृति बनी है उसको हम देखते हैं। 3/5 का मतलब उस आकृति में कितने भाग होंगे, 5 भाग होंगे, ठीक है, और उसमें से 3 हिस्से कैसे होने चाहिए, शेडेड होने चाहिए। तो देखिए जो सी वाला है, जो सबसे आखिरी वाली आकृति है, इसमें क्या है, टोटल कितने भाग हुए उसके, 5 भाग हुए, ठीक है, 5 भाग हुए उसके, आकृति के 5 भाग हुए हैं, उसमें से 3 भाग कैसे हैं, शेडेड है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 1/5 1/5 1/5 की 3 आकृतियां हैं, तीनों का गुणा हो गया तो उसमें क्या हो गए, 3 भाग कैसे हो गए, शेडेड हो गए, ठीक है। तो इसका क्या आंसर आएगा, सी आएगा, ठीक है। सी वाले में टोटल जो आकृति है उसमें जो शेप हमें दिया हुआ है उसके 5 भाग हो रहे हैं, और पांचों भागों में ऐसे 1/5 1/5 1/5 के 3 भाग हैं, उनका गुणा हुआ तो क्या आ गया, 3/5 आ गया, ठीक है। तो ये किसको दर्शाता है, सी को दर्शाना है, ठीक है। वैसे ही दूसरे प्रश्न में क्या है, 2 गुना 1/3, ठीक है। हमें ऐसी आकृति निकालनी है जिसके 3 हिस्से हो रहे हो, कोई भी आकृति हो जिसमें 3 हिस्से हो रहे हो, ठीक है। तो पहले जो आकृति है उसमें 2 1/3 वाली आकृतियां होंगी, उनका आपस में गुणा होगा तो 2/3 आ जाएगी। तो ए वाला ऑप्शन देखिए, इसमें क्या हुआ है, व्रत बने हुए, इसमें क्या है, व्रत बने हुए, 2 व्रत बने हुए, एक व्रत के कितने हिस्से हुए, 3 हिस्से हुए, उसमें से एक हिस्सा कैसा है, शेडेड है, ठीक है, लाइनिंग बनी हुई है उस पे। तो ऐसे 2 व्रत का आपस में गुणा हो रहा है, तो एक तीसरा व्रत मिला जिसमें हमें क्या हो रहा है, 2 हिस्सों में लाइनिंग बनी होगी और उसके भी कितने हिस्से होंगे, 3 हिस्से होंगे। तो ये किसको दिखा रहा है, ए को दिखा रहा है। अब जो आखिरी है 3 गुना 3/4 या 2 सही 1/4, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि 2 सही 1/4 का मतलब क्या है कि 2 सही, ऐसी हमें आकृति देखनी है, एक ही आकृति बची है बी वाली। तो बी वाली में हम क्या देखेंगे कि देखिए 2 पूरे के पूरे आकृतियां होंगी, ठीक है, पूरा शेप होगा, ठीक है, और जो आखिरी वाली आकृति होगी उसका 4 में से एक हिस्सा होगा। तो हम देखते हैं कि बी वाली जो आकृति बची है उसमें 3 आकृतियां हैं ऐसी जिसमें क्या हो रहा है, 4 हिस्से हो रहे हैं एक आकृति के, ठीक है, और उसमें से 3 हिस्से कैसे हैं, शेडेड हैं। तो उनका जब आपस में गुणा हुआ तो 2 आकृति हमें क्या मिली, पूरी मिली, ठीक है। और जो आखिरी आकृति है उसमें क्या है, उसके 4 में से एक हिस्सा कैसा है, उसकी लाइनिंग है, ठीक है, वो शेडेड है। तो जो तीसरा वाला जो सवाल है उसका क्या आंसर आएगा, बी आंसर आएगा, ठीक है। तो ऐसे हम संख्याओं से जो संबंधित आकृतियां हैं उनको पहचान सकते हैं। अब हम प्रश्नावली 2.2 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, गुणा करके न्यूनतम रूप में लिखिए और मिश्रित भिन्न में व्यक्त कीजिए, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए, इसमें 10 क्वेश्चन दिए हुए हैं, हम इसके 1-2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बाकी आप कर सकते हैं, सेम प्रोसीजर है, ठीक है। तो एक पहला प्रश्न दिया हुआ है कि 7 गुना 3/5, इसको हमें क्या करना है, न्यूनतम रूप में लिखना है। न्यूनतम रूप में मतलब इसको हमें हल करना है। तो हम क्या करेंगे, 7 और 3 का गुणा करेंगे, भाई ये 7 है, ठीक है, 7 है तो इसके बटे में कुछ नहीं है, तो हम ये मान सकते हैं कि इसके बटे में क्या है, 1 है। तो हम भिन्न संख्याओं का गुणा करना सीख चुके हैं। कैसे होता है भिन्न संख्याओं का गुणा, ऊपर वाली संख्याओं का आपस में गुणा हो जाएगा और नीचे वाली संख्याओं का आपस में गुणा हो जाएगा। तो क्या आएगा, ऊपर वाली संख्याओं का आपस में गुणा हुआ तो 7 और 3 का गुणा कितना आ गया, 21, और 1 और 5 का गुणा कितना आ गया, 5। अब इसको हमें मिश्रित भिन्न के रूप में लिखना है, तो हम क्या करेंगे, इसका 5 से भाग देंगे। तो कितनी बार भाग जाएगा, 4 बार भाग जाएगा, 5 चौको 20, कितना बचा, 1। तो अब मिश्रित भिन्न का क्या फॉर्मूला होता है, मिश्रित भिन्न का हम सूत्र पढ़ चुके हैं। मिश्रित भिन्न में अगर हमें किसी संख्या को लिखना है तो सबसे पहले क्या आता है, भागफल, फिर क्या आता है, शेषफल ऊपर आता है, और नीचे क्या आ जाता है, भाजक,
जिससे हमने भाग दिया। तो भागफल क्या आया 4, शेषफल क्या बचा 1 और भाजक क्या आया, भाजक क्या था 5। ठीक है, इसको आप चेक कर सकते हैं। 4 और 5 का गुणा कीजिए 20, 20 में 1 जोड़िए 21, 21/5, 21/5 ही दिखा रहा है ये, क्योंकि हमने मिश्रित भिन्न को वापस विषम भिन्न में बदल के देख लिया। तो ऐसे हम इसके सारे प्रश्नों को हल करेंगे। एक और क्वेश्चन हम देखते हैं, जैसे इसका क्वेश्चन नंबर 7 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि 11 मल्टीप्लाई बाय 4/7, 11 गुना 4/7। तो क्या हो जाएगा, ऊपर वाली संख्याओं का गुणा हो जाएगा, 11 और 4 कितना हो गया 44, 44/7। ये इसका क्या हो गया, न्यूनतम रूप हो गया। अब हमें अगर इसको मिश्रित भिन्न के रूप में लिखना है तो हम 7 से इसमें क्या करेंगे, भाग दे देंगे। तो ये 6 बार चला जाएगा, 42, 42, शेष कितना बचेगा 2 बचेगा। तो फॉर्मूला यही है। तो हम क्या लिखेंगे, 44/7 बराबर क्या लिख सकते हैं, पहले भागफल 6, ठीक है, शेषफल कितना है 2, और हमने भाग दिया उससे वो कितना आया, सॉरी भाजक कितना था 7। तो ये क्या हो गया, इसका मिश्रित भिन्न आ गया। तो ऐसे हमने इसको हल किया और उसको उसके मिश्रित भिन्न के रूप में लिख दिया। तो ऐसे इस क्वेश्चन के जितने भी सारे क्वेश्चंस हैं उनको हम हल कर सकते हैं। ठीक है, अब प्रश्नावली 2.2 का चौथा क्वेश्चन है, छायांकित कीजिए। ठीक है, नीचे कुछ आकृतियां दी हुई हैं, हमें इसमें जो हमें प्रश्न दिया है, ठीक है, उसको क्या करना है, इसमें उन आकृति को छायांकित करना है। ठीक है, हमें बताना है कि वो नंबर, हमें वो नंबर इन आकृतियों में छायांकित करना है। तो प्रश्न ए क्या दिया हुआ है, पहला प्रश्न इसका ये है कि बक्सा ए के वृत्तों का 1/2 भाग छायांकित करना है। तो ये बक्सा ए है, ठीक है, इसमें कितने वृत्त दिए हुए हैं, 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12, ठीक है, 12 वृत्त दिए हुए हैं। हमें इसका 1/2 भाग क्या करना है, छायांकित करना है। तो 12 है, 1/2 भाग मतलब क्या हो जाएगा, हमें बक्से को कितने हिस्सों में डिवाइड करना है, 2 हिस्सों में डिवाइड करना है। 1/2 का मतलब क्या हुआ, 2 में से 1 हिस्सा, ठीक है, 2 हिस्से में हम इसको डिवाइड करेंगे और हमें कितना हिस्सा छायांकित करना है, 1 हिस्सा छायांकित करना है। तो हम आधा कर देते हैं इसको, ये 6 हो गए और 6 वृत्त हो गए, तो 1/2 हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, इसका 1/2 हिस्सा हो गया। तो हमने क्या कर दिया, इसको छायांकित कर दिया। इसका दूसरा प्रश्न ये है कि जो बक्सा बी है उसमें त्रिभुजों का 2/3 भाग, ठीक है, हमें क्या करना है, 2/3 भाग, 2/3 भाग मतलब इसमें जितने भी त्रिभुज दिए हुए हैं उनको 3 हिस्सों में बांटना है। टोटल 9 त्रिभुज दिए हुए हैं, तो हम क्या करेंगे, 3, 3, 3 के 3 ग्रुप बना देंगे। इसमें कितने हिस्से को छायांकित करना है, 3 में से 2 हिस्सों को। तो ये 3 हिस्से हो गए, तो हमने इसमें से 2 हिस्से ले लिए, 1 और 1 2, इसको हम क्या कर देंगे, छायांकित कर देंगे। तो ये वाला हिस्सा किसको दर्शा रहा है, 2/3 हिस्से को दर्शा रहा है। ठीक है, अब आखिरी प्रश्न ये है कि बक्सा सी के वर्गों का 3/5 भाग, ठीक है, 3/5 भाग, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इसमें जो वर्ग दिए हुए हैं, छोटे छोटे डिब्बे, ये जो वर्ग हैं, इनको हमें 5 हिस्सों में डिवाइड करना है और उसके 3 हिस्सों को हमें छायांकित करना है। ठीक है, शेड बनाना है 3 हिस्सों का। तो देखिए कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 15 है। तो हम क्या करेंगे, इसके 5 हिस्से कर देते हैं, एक हिस्सा ये हो गया, 2 हिस्सा, 3 हिस्सा, 4 हिस्सा, 5 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। कितने हिस्सों को छायांकित करना है, 3 हिस्सों को। तो 1, 2, 3 हो गए, इसको हम क्या कर देते हैं, छायांकित कर देते हैं। ठीक है, तो इससे जो पहले और दूसरे प्रश्न थे उसमें हमने आकृति को देख के नंबर बताया, यहां पे हम नंबर को देख के आकृति को छायांकित कर रहे हैं। ठीक है, अब हम प्रश्नावली 2.2 का 5वां प्रश्न हल करेंगे। प्रश्न क्या है, ज्ञात कीजिए 24 का 1/2। का मतलब अभी हमने पिछले प्रश्न में भी देखा था, का मतलब होता है गुणा करना। ठीक है, का मतलब क्या है, गुणा करना। तो क्या निकालना हमें, पहला प्रश्न क्या है, 5वें का ए क्या है, ए का है, पहला प्रश्न है 24 का 1/2, मतलब 24 का आधा, 24 का 1/2 मतलब 24 का आधा। तो हम कैसे निकालेंगे, 24 गुना 1/2, तो कितना आ जाएगा 24/2। ठीक है, 24 का 1 में गुणा हो गया तो 24, इसके बटे में कुछ नहीं तो 1 मान लेते हैं, तो 2 1 2,
24 का 12 में भाग, 24 को 2 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ठीक है, दूसरा प्रश्न क्या है, 46 का 1/2, तो 46 का 1/2 मतलब 46 गुणा 1/2, तो कितना आ गया, 46/2, तो कितना आ जाएगा ये 23/2, सॉरी क्या आ जाएगा ये 23। 46 को आप 2 से भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा 23। ठीक है, तो ऐसे हम का वाले प्रश्नों को हल करेंगे। ऐसे ही इसका जो सी वाला प्रश्न है, उसका पहला प्रश्न क्या है, 16 का 3/4, मतलब 16 गुणा 3/4 का मतलब गुणा। अब देखिए यहाँ पे ऊपर 16 है, नीचे 4 है। ठीक है, तो 16 में 4 का भाग चला जाएगा, इसको हम अगर 1 लिख लें तो 16 में 4 का भाग जाएगा तो कितनी बार जाएगा, 4 बार भाग जाएगा। ठीक है, तो इसको ऐसे कट भी करते हैं। ठीक है, काटने का मतलब ये होता है कि इससे हमने इसमें क्या कर दिया, भाग कर दिया। कितनी बार भाग गया, 4 बार भाग गया। ठीक है, और 4 और 3 का गुणा कर देंगे, यहाँ पे 4 बच गया, ये 4 से भाग चला गया तो 4 से इसमें भाग गया, ऊपर भी 4 से भाग गया तो 4 बार, 4 में 4 का भाग गया तो 1 बार, 1 और 1 का गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा। ऊपर कितना आ गया, 4 और 3 12। अब इसका एक और प्रश्न है, ठीक है, सी वाला 16 का 3/4, तो इसको हम क्या करेंगे, 16 गुणा 3/4, ऊपर की संख्याओं का गुणा हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 16 और 3 का गुणा कितना हो जाएगा 48, और नीचे कितना है 4। ठीक है, अब 48 को 4 से भाग करिए तो कितनी बार जाएगा, 12 बार जाएगा, तो इसका क्या आंसर आ गया 12। तो ऐसे हम का वाले प्रश्नों को हल करेंगे। का मतलब होता है हम क्या करेंगे, उसका गुणा करेंगे। ठीक है, अब हम प्रश्नावली 2.2 का छठवां प्रश्न करेंगे। क्या प्रश्न है, गुणा कीजिए और मिश्रित भिन्न के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, हमें कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, उनका आपस में गुणा करना है और उनको मिश्रित भिन्न के रूप में लिखना है। तो इसका पहला जैसे प्रश्न है, ए वाला जो प्रश्न है क्या है वो, कि 3 गुणा 5 सही 1/5 एक पूर्ण संख्या है। ठीक है, पूर्णांक है एक, और एक मिश्रित भिन्न है। अब इनका आपस में गुणा करना है, तो मिश्रित भिन्न का अगर हमें किसी भी संख्या में गुणा करना है तो उसको विषम भिन्न के रूप में लिखना पड़ेगा। ठीक है, मिश्रित भिन्न का हम डायरेक्ट किसी भी दूसरी संख्या में गुणा नहीं कर सकते। ठीक है, आप इसको 15 से ही 1/5 नहीं लिख सकते। आप सोचें कि 3 और 5 का हम गुणा कर देंगे और ये 15 हो जाएगा, और 15 से 1/5 लिख देंगे तो ये गलत होगा। ठीक है, इसको हमें पहले क्या करना पड़ेगा, विषम भिन्न में बदलना पड़ेगा। तो 5 सही 1/5 का विषम भिन्न क्या होगा, 5 और 5 का गुणा करेंगे 25, 25 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 26, 26 और बटे में कितना है 5। ठीक है, तो अब देखिए, अब इनका हम आपस में गुणा कर सकते हैं। तो ये कितना आ गया 26, 26 का हम गुणा करेंगे 3 बार तो कितना आ जाएगा 78, 3 × 18 के 8, 3 दूना 6 और 1 7। ठीक है, 78 आ गया, बटे में कितना लिखना है 5। आप देखिए इसको हम कैसे हल कर सकते हैं, इसको हमें क्या करना है यार, ये तो हमारा आंसर आ गया, लेकिन हमसे ये बोला गया है कि जो भी आंसर आएगा उसको मिश्रित भिन्न के रूप में लिखना है। तो हम क्या करेंगे, 78 को 5 से भाग करेंगे, कितनी बार जाएगा 5 एकम 5। ठीक है, बचा 2, यहां पे हो गया 28, अब ये कितनी बार जाएगा 5 बार। ठीक है, कितना बच गया 3 शेष बच गया। ठीक है, तो क्या फॉर्मूला होता है मिश्रित भिन्न का, मिश्रित भिन्न के रूप में अगर हमें लिखना हो तो कैसे लिखेंगे हम, मिश्रित भिन्न बराबर क्या होता है भागफल, ठीक है, ऊपर आएगा शेषफल और नीचे क्या आता है भाजक। भागफल मतलब जो हमें फल मिला 15, शेषफल मतलब जो शेष बचा, और भाजक मतलब जिससे हमने भाग दिया। तो क्या आ गया 15 सही 3/5। तो ऐसे हम भिन्नों का गुणा करेंगे, अगर मिश्रित भिन्न है तो उसको विषम भिन्न में बदलेंगे, विषम भिन्न का इसके साथ गुणा करेंगे, फिर जो भिन्न हमारे पास आएगा उसको हम हल करेंगे और उसको फिर हम मिश्रित भिन्न के रूप में इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से आप इसके सारे क्वेश्चंस को हल कर सकते हैं। ठीक है, सारे के सारे क्वेश्चंस ऐसे ही हैं। अब हम प्रश्नावली 2.2 का 7वां प्रश्न हल करेंगे। क्या प्रश्न है, ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमें निकालना है, पहला क्वेश्चन जो ए है उसमें हमें क्या करना है कि 2 सही
2 सही 3/4 का 1/2 निकालना है। ठीक है, तो का मतलब हम जानते हैं, का क्या मतलब होता है, गुणा करना। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का आपस में गुणा कर देंगे, जहां का लिखा है उसमें हम क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। तो 2 सही 3/4 का हम किस में गुणा कर देंगे, 1/2 में। अब देखिए इसका हम इसमें डायरेक्ट गुणा नहीं कर सकते, क्योंकि ये क्या है, एक मिश्रित भिन्न है। तो मिश्रित भिन्न का जब हम किसी भिन्न में या पूर्णांक में गुणा करना होगा, तो हम पहले उसको विषम भिन्न में बदलेंगे। तो विषम भिन्न में कैसे बदलेंगे, नीचे इसका और नीचे वाली संख्या का गुणा करेंगे, तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 8 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 11, और हर में क्या आएगा, 4 आएगा। ठीक है, और इसमें किसका गुणा हो जाएगा, 1/2 का। तो ये कितना हो गया, 11/8। 4 और 2 का गुणा हो गया, 11 और 8 का गुणा हो गया, सॉरी 11 और 1 का गुणा हो गया। ठीक है, तो क्या आ गया इसका आंसर, 11/8। इसको अगर आप मिश्रित भिन्न के रूप में लिखना चाहते हैं तो आप इसमें 8 का भाग कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा, शेषफल बचा कितना, 3। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, भागफल, ऊपर शेषफल और नीचे क्या आएगा, भाजक। तो 8 एकम 8, 8 3 11, 11/8। तो ऐसे हम इसमें का के प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है, इसी तरीके से आप जो इसके बचे हुए 2 प्रश्न हैं उनको भी हल कर सकते हैं। ठीक है, अब हम प्रश्नावली 2.1 का आखिरी प्रश्न हल करेंगे। 8वां प्रश्न। प्रश्न क्या है, आपको स्क्रीन पर प्रश्न नजर आ रहा होगा। विद्या और प्रताप पिकनिक पर गए, उनकी मां ने उन्हें 5 लीटर पानी वाली एक बोतल ली। ठीक है, एक बोतल लेके दी, 5 लीटर पानी की। विद्या ने कुल पानी का 2/5 उपयोग किया। ठीक है, विद्या ने पानी का 2/5 उपयोग किया, शेष पानी जो है वो प्रताप ने पिया। ठीक है, प्रताप ने पी लिया जो बच गया पानी। तो प्रश्न ये है कि विद्या ने कितना पानी पिया और पानी की कुल मात्रा का कितना भिन्न प्रताप ने पिया। तो पहला प्रश्न तो ये कि विद्या ने कितना पानी पिया, तो पानी की कितने लीटर की बोतल है, पानी कितना है, पानी की बोतल कितने लीटर की है, 5 लीटर की। ठीक है, विद्या ने पानी पिया, कितना आ जाएगा, कितना पिया उसने बोतल का, 2/5, 2/5। ठीक है, बोतल का 2/5, बोतल का 2/5। तो बोतल कितने की है, 5 लीटर की। का मतलब गुणा करना, 2/5, तो कितना आ गया, 5 2 10, 10/5। 10 को 5 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। तो विद्या ने कितने लीटर पानी पिया, 2 लीटर पानी पिया। भाई 5 लीटर की बोतल थी, उसके 5 हिस्से किए, तो एक हिस्सा होगा 1 लीटर का, उसने 2 हिस्से पिए, 2/5 है, तो ऑब्वियसली उसने कितने लीटर पानी पिया, 2 लीटर पानी पिया। ठीक है, तो ये हमारे पहले प्रश्न का उत्तर है, 8वें। अब इसका दूसरा प्रश्न ये है कि पानी की कुल मात्रा का कितना भिन्न प्रताप ने पिया। देखिए पानी की एक बोतल है, एक बोतल के 5 हिस्से हुए, उसमें से 2 हिस्से जो हैं वो विद्या ने ले लिए, तो हमने उसको बोला कि 2/5। तो कितने हिस्से बचे, भाई 2 हिस्से उसने ले लिए 5 में से, तो 3 हिस्से बचे। तो जो उसका भाई है प्रताप, उसको 3 हिस्से मिलेंगे, मतलब आंसर क्या आएगा, 3/5। हम यहीं से देख के बता सकते हैं। निकालेंगे हम ऐसे, निकालेंगे कैसे, प्रताप ने पिया पानी की मात्रा, भिन्न में निकालना है हमें। कितनी बोतल है, एक बोतल है, उसमें से विद्या ने कितने हिस्से पी लिए, 2/5। तो हमें इसमें से घटाना पड़ेगा, एक बोतल में से 2/5 विद्या ने ले लिए, तो बचे हुए हिस्से कितने होंगे, हम इसको हल करेंगे। कैसे हल करेंगे, 1 है तो हम 1/1 लिख सकते हैं इसको। ठीक है, 1 और 5 का एलसीएम कितना आएगा, 5 आएगा। तो हमें क्या करना है, इसके बटे में क्या बनाना है, 5 बनाना है। तो किससे गुणा करेंगे, 5 से, तो ऊपर भी किससे गुणा हो जाएगा, 5 से। तो ये कितना है, 2/5। इसके बटे में तो पहले से ही 5 है, तो उसको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। अब कितना आ गया, 5 का 1 में गुणा हुआ तो 5, बटे में कितना आ गया, 5। ये कितना है, 2/5। अब हर में दोनों 5 है, तो यहां हम 5 लिख देंगे और ऊपर वाली संख्याओं को आपस में घटा देंगे। तो 5 में से 2 घटेगा तो कितना आएगा, 3, और बटे में कितना है, 5। ठीक है, तो प्रताप ने पिया पानी की मात्रा कितनी हो गई, 3/5।
5 और विद्या ने जो पानी पिया वो कितना था 2/5। ये भिन्न के रूप में है, ठीक है। लीटर के रूप में तो 3 लीटर होगा, 5 लीटर पानी है, 2 लीटर इसने पी लिया तो बचा हुआ 3 लीटर वो कौन पी लेगा, प्रताप पी लेगा। लेकिन भिन्न के रूप में हम कैसे निकालेंगे कि एक बोतल थी उसमें से 2/3 जो हिस्सा था वो विद्या ने ले लिया, ठीक है। तो बचा हुआ जो हिस्सा है 1/1 में से हमने 2/5 को घटा दिया, तो क्या आया हमारे पास में 3/5। तो ये जो 3/5वां हिस्सा है ये किसके हिस्से में आएगा, प्रताप के हिस्से में आएगा। तो ऐसे हम भिन्न के इस तरह के प्रश्नों को हल करेंगे, ठीक है।